नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 8.2 का ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है और एक्सरसाइज है आपके पास 8.2 ही। कहा गया है कि आपने ये शो करना है मेजर्स ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन आर अल्फ़ा बीटा गैमा। अल्फ़ा बीटा और गैमा जो हैं ये क्या हैं, ये डायरेक्शन एंगल्स हैं, डायरेक्शन एंगल्स हैं। आपको पता है अगर ये डायरेक्शन एंगल्स हैं तो ये सेटिस्फाई करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गैमा इज़ इक्वल टू 1। अब आपने शो ये करना है कि कॉस की जगह पे अगर साइन स्क्वायर्स हों तो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। आप क्या करेंगे, आपको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा। इसी तरह से यहाँ से पे भी करेंगे, वहाँ पे भी करेंगे। मतलब आपको साइन की टर्म्स में आपको रिजल्ट चाहिए तो आप पूरे एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ साइन आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ गैमा इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ गैमा। साइन में हमने कन्वर्ट किया था, साइन स्क्वायर ऑफ गैमा इज़ इक्वल टू 1। तो एक ये 1 है, एक ये 1, एक ये 1, टोटल कितना हो गया 3। 3 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ गैमा। आपने देखते जाना, आपने प्रूफ क्या करना है, ये पूरे एक्सप्रेशन आप उस तरफ ले जाएंगे तो 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ गैमा इज इक्वल टू 1 आ जाता है। यही आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द मेजर ऑफ टू ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और 45 एंड 60 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ द थर्ड डायरेक्शन एंगल। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास दो डायरेक्शन एंगल्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दो डायरेक्शन एंगल्स गिवन है। मेजर ऑफ द टू डायरेक्शन एंगल्स जो हैं, एक आपके पास लेट कर लेते हैं कि वो अल्फ़ा के इक्वल है, लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू दिस, और बीटा आपके पास 60 डिग्री के इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड डायरेक्शन एंगल, आपने गैमा निकालना है। अभी आपने ये वाला रिजल्ट पढ़ा है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा 1 के इक्वल है, और इससे पहले 2 के इक्वल है। 3 माइनस 1 2 होता है। इससे पहले आपने ये भी पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा 1 के इक्वल होता है। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ रिप्लेस करें तो आपके पास गैमा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, द डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस दिस। मतलब दो स्ट्रेट लाइंस हैं, डायरेक्शन कोसाइंस उनके गिवन है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस आर दो स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं आपके पास। एक को जो है इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, एक है एल प्लस एम इज़ इक्वल टू 0 और दूसरा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। आपने क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड एंगल बिटवीन द टू इक्वेशंस ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, दोनों के दरमियान आपने क्या निकालना है, एंगल निकालना है। आपको पता है कि अगर एल एम एन जो हैं वो क्या हो, डायरेक्शन कोसाइंस हो। सोल्यूशन हम इसका देखते हैं। वी नो दैट इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, अगर ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो ये सेटिस्फाई करेंगे देन
इनके जो स्क्वायर करें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। असल में ये बात क्या है, डायरेक्शन को साइंस है, इसका मतलब ये कॉज अल्फ़ा, ये कॉज बीटा और ये कॉज गैमा है। एल क्या है कॉज अल्फ़ा और एम क्या है कॉज बीटा और ये कॉज गैमा। तीनों को आपने स्क्वायर किया तो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। असल में यहाँ पे आपने कॉज अल्फ़ा को एल ले लिया, कॉज बीटा को एम ले लिया, कॉज गैमा को आपने एन ले लिया। तीनों को आपने स्क्वायर करके ऐड किया तो ये कोई नई इक्वेशन नहीं आई है, ऑलरेडी आपके पास इक्वेशन मौजूद थी, वही वाली आ गई है। उसके बाद गिवन इक्वेशन आपके पास एक ये वाली गिवन है ना ये वाली। तो आल्सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये आपके पास गिवन है। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। असल में आपने क्या निकालना है, एंगल निकालना है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, आपने क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो आपको डायरेक्शन को साइंस अगर आपके पास दोनों के आ जाते हैं नंबर्स की फॉर्म में तो तब आप एंगल निकाल सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम, इसको अगर आप 2 का नाम दे दें, इसको अगर आप 1 का नाम दे दें, बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, मतलब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो साइंस चेंज हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कह रही हूँ ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या रह गया, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रह गया। n स्क्वायर 1/2 है और n आपका आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। एक तरफ 1/2 स्क्वायर रूट है और दूसरी तरफ क्या है माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। या तो ये है या फिर दूसरे वाला होगा। अब ये जो n है आपके पास, अब अगर आप दोनों को ऐड करते हैं, हमने क्या करना है बारी बारी LMN की आपको वैल्यूज़ चाहिए। अब अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास n ख़त्म हो जाएगा। नाउ बाय एडिंग 1 and 2। नेक्स्ट आपके पास है बाय एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड किया तो आपके पास L भी 2 टाइम्स हो गया, M भी 2 टाइम्स हो गया, 2 आपने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ये 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आपके पास गिवन है कि एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये क्या है, गिवन है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल और एम की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एन आपके पास गिवन था कि ये 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल है। एन आपके पास क्या गिवन था, एन इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट था। यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो एल प्लस एम इज़ इक्वल टू अगेन ये माइनस प्लस 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हम एल की वैल्यू उसमें रिप्लेस करें या फिर एम की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में अगर आप रिप्लेस करते हैं, ये ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों को आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन की तो ऑलरेडी वैल्यू आई हुई है, एल और एम की भी वैल्यूज़ आ जाएगी। यहाँ से देखें किसी एक को आप रिप्लेस कर दें, एल को ही आप कर लें, एल इज़ इक्वल टू माइनस एम माइनस प्लस 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसमें रिप्लेस करें, नाउ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज एल की जगह पे क्या रिप्लेस किया, माइनस एम माइनस प्लस 1/2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आपने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देखें आपने इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया एम स्क्वायर और ये प्लस हो माइनस हो ये प्लस में हो जाएगा और इसके बाद क्या आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा। तो अगेन माइनस प्लस दोनों में से कोई भी आ सकता है तो 2 स्क्वायर रूट एम आ जाएगा। मतलब 2 × 1/2 स्क्वायर रूट, तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाता है, प्लस एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2। ये आपके पास ये भी एम स्क्वायर है, ये भी एम स्क्वायर, कितना बन गया 2m स्क्वायर और साथ में ये माइनस है, एक दफ़ा प्लस है, 2 स्क्वायर रूट एम है, ये वाला 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो ये इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम कॉमन लें m को तो 2m माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 0। एक दफ़ा m क्या आ जाएगा 0 और एक दफ़ा यहाँ से आपके पास m क्या आ जाएगा 2m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट। मतलब यहाँ पे हम माइनस प्लस से प्लस माइनस की तरफ कैसे गए हैं, राइट हैंड साइड पे गया है तो माइनस जो है वो प्लस बन जाता है, प्लस जो है वो माइनस बन जाता है। m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस
2√2, तो ये आपको पता है +-1/2 बन गया, ठीक है। तो m और n की आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। या तो आप दोनों को सेपरेटली कर लें या फिर आप दोनों को इकट्ठा, साइन चाहे आप इकट्ठा लेके चल लें या फिर एक दफ़ा एक का कर लें, दूसरी दफ़ा दूसरे का कर लें। तो आपके पास अल्टीमेटली जो डायरेक्शन को साइंस आएंगी वो क्या आएंगे, मतलब इनके आपने कॉज वगैरह भी निकालना है। m आ गया, ये वाली वैल्यू अगर आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो आपके पास l आ जाएगा, l की भी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आपके पास जो डायरेक्शन को साइंस कैसे आएंगे, ये जो आपके पास डायरेक्शन रेशोज़ आ रही हैं इनकी आपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना होता है, तो आपके पास डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। तो डायरेक्शन को साइंस ऑफ, मतलब बाकी रिमेनिंग आपने यहाँ से खुद ऑनवर्ड कर लेना है। डायरेक्शन को साइंस तक, डायरेक्शन को साइंस कैसे आते हैं, जो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आती हैं, LMN क्या है थे आपके पास, डायरेक्शन को साइंस थे और ये कॉज की फॉर्म में होते हैं, मतलब ओवर मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड करना होता है कॉज की फॉर्म में। तो हमारे पास कौन से होते हैं, डायरेक्शन को साइंस तो होते हैं, उससे पहले डायरेक्शन रेशियोज आपने निकालनी है और वहाँ से आपके पास डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। ऑफ द लाइन्स आर, अगर आपको कहीं से कोई मसला हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। ऑफ द लाइन्स आर 1/6 के रूट, 1/6 के रूट 2 आएंगे ना, एक प्लस के साथ था एक माइनस के साथ था। एंड और सेकंड वाले के क्या आएंगे, -1/6 के रूट, 2/6 के रूट और -1/6 के रूट, ठीक है। डायरेक्शन को साइंस आ गई, इसको आप D1 का नाम दे दें, इसको आप D2 का नाम दे दें। आपको पता है इनके दरमियान जो एंगल होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, इज इक्वल टू D1, एंगल जो आएगा D1 डॉट D2 आ जाता है। D1 किसकी इक्वल है, 1/6 के रूट, ये क्या है आपके पास 1/6 के रूट, और इसका फर्स्ट वाला क्या है -1/6 के रूट, प्लस आ जाएगा, प्लस आपके पास है सेकंड वाले कंपोनेंट्स 1/6 के रूट, और ये क्या है 2/6 के रूट। उसके बाद थर्ड वाले कंपोनेंट्स आ जाएंगे -2/6 के रूट, -1/6 के रूट, -1/6 के रूट, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 6 के रूट आपका क्या आ जाएगा, 6 × 6 के रूट क्या आएगा, 6 ही बन जाएगा। तो -1 + 2 + 2/6 आ जाएगा। 2 दफ़ा स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर बन के स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 3/6 1/2। तो cos थीटा क्या आ गया 1/2, 1/2 किसका होता है आपको, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2 और ये होता है π/3 का। इस तरह से आपके पास एंगल आ गया।